लास्ट क्लास में मैंने लास्ट क्लास तो कॉल हुई नहीं थी। हाँ वो तो है, मैंने सेंड की है, मुझे दोबारा रीसेंड कर देता हूँ, ठीक है। आप मुझे वो दे दीजिए बेटा, बुक ले ली, बुक दीजिए। तो चेंजेस तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है बेटा। सर आपने एक पेज देखकर बोले कि चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन से थोड़ा ऊपर नीचे है, देख लेना, ये मैंने देखा था। पता है टीचर। सर कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए? हो गया 28-29 साल, प्रिंटेड लिखा होता है, ठीक है। चलो छोड़ो, काम करते हैं। पहले लास्ट क्लास में मैं टॉपिक स्टार्ट किया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसी को लेकर बेटा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, ठीक है जी। जी बेटा क्वेश्चन में पहले इनफैक्ट क्वेश्चन कम हो गए, ज्यादा नहीं बेटा, कम हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, कम हो गए, ज्यादा नहीं हुए। अच्छा बहुत वेरी बैड, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जनाब ने डिलीट किया, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन में बेटा बुक का पेज नंबर है 1.103, कोई बात नहीं बेटा सुन लो, 1.103 एंड कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट। पर उससे पहले मैंने आपको बेटा लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि जब हम कैपिटल में इंटरेस्ट निकालते हैं तो कैपिटल की कौन सी वैल्यू पे निकालते हैं, कैपिटल द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या कैपिटल द एंड ऑफ द ईयर? ऑब्वियसली कैपिटल द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, राइट। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्लोजिंग कैपिटल आती है, इंटरेस्ट हमेशा निकाला जाता है कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बेटा मैंने लास्ट में ये भी बोला था कि हमारी कैपिटल कितने टाइप की होती है बच्चों, क्या बताया था? कैपिटल कितने टाइप की होती है, बोलो। एक होती है कैपिटल वाली फिक्स होती है बेटे, बताया था ना, फिक्स नहीं बताया लास्ट में, चलो बताता हूँ बेटे। कैपिटल दो टाइप में डिवाइड किया है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है यस फ्लक्चुएटिंग। क्या अब जब कैपिटल बेटे फिक्स है, फिक्स का मतलब क्या हो बेटे, जो कैपिटल की आपकी ओपनिंग वैल्यू है कैपिटल की आपकी क्लोजिंग वैल्यू भी वही है, फिक्स का मतलब यही हुआ। इट मींस कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आती, जो ओपनिंग कैपिटल है वही आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो जो बाकी एंट्रीज है रिगार्डिंग लाइक प्रॉफिट पार्टनर्स में दे दिया, कैपिटल में इंटरेस्ट है, ठीक है, कोई ड्राइंग्स है, और तो जो भी एंट्रीज है प्रॉफिट की हो गई, लॉस की हो गई, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो गई, कोई सैलरी की हो गई, कमीशन की हो गई, वो सब एंट्रीज कहाँ जाएंगी? क्योंकि अगर मैंने वो एंट्रीज कैपिटल में डाली तो कैपिटल वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना। भाई प्रॉफिट है तो कैपिटल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लॉस हुआ तो कैपिटल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैपिटल इंटरेस्ट है तो कैपिटल वैल्यू बढ़ जाएगी। बट मैंने क्या बोला है, कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल वैल्यू में चेंजेस होनी नहीं चाहिए। तो वो एंट्रीज कहाँ जाएंगी, ये जो बाकी प्रॉफिट वगैरह है, तो उसके लिए बेटा हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल we have to prepare two account. First is a partners capital account and second one is partners current account. But if capital is fluctuating, then no need to prepare current account, only capital account is prepared. Right बेटा, खाली कैपिटल अकाउंट बनता है। तो कैपिटल फिक्स्ड है तो हमारा करंट अकाउंट भी बनता है और कैपिटल अकाउंट भी बनता है। इसमें कैपिटल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आती अगर कैपिटल बेटा फिक्स्ड है, ये तो सभी को पता है। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, टीचर अगर कई बार एमसीक्यू में पूछता है, वाइवा में पूछते हैं कि भैया कैपिटल तो फिक्स्ड है, अब ये बताओ कि ऐसे कौन से दो केसेस हो सकते हैं कि कैपिटल फिक्स्ड है बट कैपिटल वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं। फिक्स के केस में कैपिटल की वैल्यू में अगर चेंजेस आ रही हैं तो उसके दो केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? यस, पहला बेटे इसका आंसर है ड्राइंग्स। बट लिसन, ड्राइंग्स बेटे कहां से, सुनो, ड्राइंग के जो सोर्स होते हैं दो होते हैं। जब हम ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग के हमारे दो सोर्सेज होते हैं बेटे। एक ड्राइंग होती है आउट ऑफ कैपिटल और एक ड्राइंग होती है बेटे आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल
आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर मेरी ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो बेटे मेरी ड्राइंग अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो मेरी कैपिटल की वैल्यू में चेंजेस हो जाएंगी। और दूसरा रीजन जिस वजह से कैपिटल वैल्यू बढ़ती है, इंट्रोड्यूस्ड, वेरी गुड, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। कि अगर मैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करूंगा तो भी बेटा मेरी कैपिटल की वैल्यू में चेंजेस आ जाएंगे। बाकी हर केस में कैपिटल वैल्यू में चेंजेस नहीं होती। अगर कैपिटल बेटा फिक्स्ड है तो कैपिटल वैल्यू में चेंज नहीं होती। बट दो केसेस ऐसे हैं जिसमें कैपिटल वैल्यू चेंजेस हो सकती है। फर्स्ट इज इफ ड्राइंग्स आर मेड आउट ऑफ कैपिटल, और दूसरा बेटा कौन सा है, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, राइट। अच्छा, अब बेटा मैं आपको अगर बोलूं, मैं दो चीज बोलता हूं। मैं बोलता हूं कि एक क्वेश्चन है, बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें ए और बी हैं, उनकी सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। अब बताओ ये कौन सा केस है, फिक्स वाला या फ्लक्चुएटिंग वाला? फ्लक्चुएटिंग, बताओ। अगर खाली कैपिटल बैलेंस है, ठीक। बट अगर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी हैं, अब ये फिक्स्ड, ये होगा ना फिक्स्ड। चलो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो इंटरेस्ट होता है वो कैपिटल की हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे निकाला जाता है, क्लोजिंग पे नहीं निकालता। ठीक है, और क्लोजिंग दे रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओपनिंग निकालनी पड़ती है, देन हम क्लोजिंग, फिर हम उस पे इंटरेस्ट निकालते हैं। पढ़ लिया था? अब आगे एक दो क्वेश्चन बेटे इसमें नहीं है और मुझे वो पढ़ाना है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं। इस बुक में नहीं है, न्यू बुक में नहीं है, न्यू एडिशन में नहीं है, और में था। मुझे पार्टनर्स के नाम भी याद है। एज एट मार्च 31st 2024 पार्टनर थे बेटे महादेव और शंकर। अभी मैं एम और एस लिख देता हूँ। कैपिटल के अमाउंट थे 10 लाख और 10 लाख। कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू थे बेटे। करंट अकाउंट के बैलेंसेस, महादेव का 5 लाख है और शंकर का 3 लाख है। ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस है, राइट। एडजस्टमेंट में बेटे ड्राइंग्स 30 कॉलम ईच। ठीक है बेटा, ड्राइंग जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, कि बेटा जो ड्राइंग है वो 30,000 पे ईच है। सेकंड, फर्म अर्न अ प्रॉफिट 50,000 और आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2। आपको क्या निकालना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। सबसे पहले ये बताओ इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं, कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू पे या कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू पे? ओपनिंग पे। यहाँ पे हमें कौन सी दे रखी है, पहले क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। आप नहीं बोले, आप नहीं बोले, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओपनिंग अपनी निकालनी पड़ेगी और फिर उस पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट निकालना। ठीक है जी, चल जल्दी से करेगा। तो ओपनिंग अपनी निकालो और फिर मुझे उस पर कैलकुलेट करके बताओ इंटरेस्ट। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को प्लस करते हैं और प्रॉफिट को माइनस करते हैं। जल्दी से करें, ठीक है, जल्दी से करो। आप भी कर लो, कैलकुलेट कर लो, पर बोलना। ऊपर की कैपिटल 10 लाख है ना, कहाँ पे बेटा, नहीं 10 लाख ही है। और क्लोजिंग ले लेना उसको, ये बेटा 31 मार्च 24 और ऐसे क्लोजिंग की टोटल तो हम लोग 1 लाख 50 लेंगे ना, सॉरी 15 लाख लेंगे ना। फिर 15 लाख कैसे बेटा, करंट अकाउंट का क्या होगा बेटा जी आप मैं बाद में, और इतना ही दे देता हूँ। 1 मार्क का क्वेश्चन है, अब 1 मार्क का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम 1 मिनट। जल्दी हाँ, तो करंट अकाउंट होगा बेटा जी कल फिर मेरी बारी, अभी आपकी बारी।
सोचो 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 सोचो। सेम ये क्वेश्चन का मैंने कई टीचर से पूछा। समझने लगी चलिए सर आप बात नहीं करेंगे, आप मुझे आंसर जल्दी उठाइए, जल्दी उठाइए इसका अच्छे वाला आंसर, बढ़िया वाला आंसर। सब बच्चों ने आई होप की ओपनिंग कैपिटल निकाल ली होगी, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस की होगी, प्रॉफिट्स माइनस की होगी, ओपनिंग कैपिटल निकाली होगी कि नहीं निकाली? जल्दी बताओ, निकली नहीं निकली अब तक ओपनिंग कैपिटल? निकल गई बेटे? नहीं आप नहीं बोलेंगे, आपसे क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। जी ओपनिंग कैपिटल आ गई? चलिए ओपनिंग कैपिटल आ गई बच्चों, इंटरेस्ट निकल गया। जल्दी बोलो बच्चा, टाइम छोटा क्वेश्चन है। हाँ ड्राइंग प्लस करते हैं और प्रॉफिट को माइनस करते हैं और ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। लेकिन दोनों अकाउंट बस करंट के बच्चे चलिए करें बेटा आगे। कल ही तो ओपनिंग कैपिटल निकाली नहीं निकली, क्यों? क्योंकि सर मेरे को कैसा समझ नहीं आ रहा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो मेरा पहले वाले का कैसे निकलेगा? बेटे प्रॉफिट इज 50, हम्म। पार्टनर ए और एम और एस, तो एम का शेयर कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 3/5 और एस का बेटे 50,000 इंटू 2/5, 30 शेयर एम का 20, एस का ठीक है। चले जी, हो गया राइट। चलो तो हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है? आपने कैसे निकाली ओपनिंग कैपिटल? पहले आपने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल जल्दी बोलो, ड्राइंग को प्लस किया, प्रॉफिट को माइनस किया, फिर ओपनिंग कैपिटल आ गई। सच्ची यही किया ना? अच्छा अब आ जाओ इधर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल किस वैल्यू पे निकालते हैं? ओपनिंग पे, और ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 10 लाख और 10 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% और 10%। अमाउंट कितना आ गया? 1 लाख और 1 लाख। तो बोलो शंकर का 10,10,000 है। 10 लाख है। नहीं अच्छा अगर बोलेंगे फिक्स कैपिटल। अब बेटा सुन लो मेरे पास, ये बताओ जरा सच्ची सच्ची, ये कैपिटल बेटा फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है? टर्नओवर के बैलेंस दिए हुए हैं, फिक्स का केस है। अभी दो मिनट पहले क्या बोला था? फिक्स के केस में इंटरेस्ट में से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, और फिक्स के केस में जो बड़े कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू हो वही मेरी कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू बेटे। जो मेरी कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू वही मेरी कैपिटल की, तो यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू भी क्या है? कैपिटल की। फिक्स का केस है, फिक्स केस में क्या होता है? जो बेटे मेरी कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू होती है और ओपनिंग वही होती है, या जो ओपनिंग होती है वही क्लोजिंग होती है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 10 लाख। ओपनिंग कितनी होती होगी? 10 लाख। 10 लाख का 10% इंटरेस्ट 1 लाख। बोल तो रहा था, इंडिया तो रहा था, 1 मिनट का क्वेश्चन है, बोल तो रहा था। तो ये खाली फंसाने के लिए? यस, फंसाने के लिए था। ठीक है बेटे, बोल तो रहा हूं, 1 मिनट का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर भाई कंट्रोल के बैलेंस से मतलब क्या हुआ? कैपिटल फिक्स। फिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू वही कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू। तो क्लोजिंग कितनी है? 10, तो ओपनिंग कितनी होती होगी? 10। 10 निकाल लिया। चलिए कर दो। चलो मजेदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटे, अब अगला बुक से पढ़ते हैं। चलिए बुक का बेटे क्वेश्चन नंबर उठाते हैं अपना, यही है विनोद एंड मोहन, क्वेश्चन नंबर 28। 27 क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा बेटे। 28 पे लो। विनोद एंड मोहन पार्टनर्स है, रेशियो थी 4:3। बैलेंस शीट में कैपिटल इंटरेस्ट निकालने को, बैलेंस तो फॉलोइंग बैलेंसेस, इन सब हमें क्या निकालना है? कैपिटल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है बेटे, P&L का बैलेंस है 36,000। ड्यूरिंग द ईयर विनोद की ड्राइंग है 20 और मोहन की ड्राइंग है 12। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर,
प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 64,000। प्रॉफिट कितना बेटे मेरा 64,000। सुना कि बेटे बात, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 64 एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटे लास्ट ईयर कितना बेटे पीएल 23 24 का कितना प्रॉफिट जो बुक में शो हो पड़ा है 36,000। राइट, चलो बताओ क्वेश्चन। अच्छा पहले इंटरेस्ट किस पे लगाते हैं बेटे हमेशा कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू पे। हमें क्या दे रखी है बेटे क्लोजिंग कैपिटल, तो पहले क्या पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कौन है पार्टनर्स बेटे? पार्टनर्स है विनोद एंड मोहन। क्या फॉर्मूला होता है बेटे? फॉर्मूला क्या होता है बेटे? क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल की बेटा क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? कैपिटल की बेटा क्लोजिंग वैल्यू है 1,60,000 और 80,000। ऐड करते हैं बेटा प्रॉफिट, सॉरी ऐड करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है बेटे? विनोद की ड्राइंग है 20 और उसकी है बेटा 12, 20,000 एंड 12,000। वैल्यू है बेटे 1,80,000 और बेटा 92,000। माइनस करते हैं प्रॉफिट। लिसन, पार्टनर प्रॉफिट कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटे? सुनो ध्यान से, कह रहा है पीएल का बेटे जो एप्रोप्रिएशन का क्लोजिंग बैलेंस है वो 36 से जा रहा है। ठीक है जी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्लोजिंग बैलेंस बेटे बुक में दे रखा है। ये बुक में आपको दे दूं बेटे, लो अभी काम तो आगे है बेटे, इसका शेयर आप बेटा कर लेंगे। जी सुनिए बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्लोजिंग बैलेंस बेटा कितना दे रखा है बुक में? 36,000। हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया? 64। प्रॉफिट बेटे अर्न हुआ 64। ठीक है, पीएनएल बेटे एप्रोप्रिएशन का क्लोजिंग बैलेंस है 36। तो इट मींस हमने पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा बेटे? 64। तो प्रॉफिट हमारा अर्न हुआ था तो 64 डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बट वो क्या कह रहा है कि भैया 36 बच रहा है, 36 बच रहा है, लास्ट में 36 का बैलेंस एप्रोप्रिएशन बच रहा है। राइट, तो इसका मतलब पार्टनर में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा बेटे? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 28,000। बेटे आप पार्टनर से माइनस कर रही हो, माइनस कौन सा अमाउंट करोगी? जो कैपिटल में ऐड हुआ है। 36,000 में क्या कर रहे हैं? सुनो, आपने इसका कितना प्रॉफिट अर्न किया बेटे? प्रॉफिट अर्न हुआ है 64,000, बट पीएल का बेटे एप्रोप्रिएशन का क्लोजिंग बैलेंस कितना शो कर रहा है बैलेंस शीट में? 36। इट मींस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ होगा? 64 तो प्रॉफिट है, 64 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अगर 64 का 64 प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, क्या बैलेंस शीट में कोई बैलेंस आता? पीएल का एप्रोप्रिएशन का बैलेंस बचता? नहीं बचता ना, अगर 64 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अगर 36 बैलेंस बच रहा है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ होगा? 20। तो पार्टनर में कितना प्रॉफिट ऐड हुआ होगा? जब आपने ओपनिंग कैपिटल में ऐड किया तो कितना क्या ऐड किया होगा? 28। और जब आप ओपनिंग कैपिटल निकाल क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग जा रही है तो माइनस करोगे प्रॉफिट, कितना माइनस करोगे? 28। राइट, तो इसमें प्रॉफिट क्या करोगे बेटे? माइनस कितना प्रॉफिट बेटे? 28,000। अब उनकी रेशियो क्या है? रेशियो दे रखी है 4:3। डिवाइड करना आता है बेटे 28,000 into 4/7, then 28,000 into बेटा 3/7। तो एक का शेयर आ गया 16,000 और एक आ गया बेटे 12। तो लेस प्रॉफिट 16 and 12। वैल्यू आ गई 1,64,000 एंड बेटे 80,000। ये मेरी वैल्यू आ गई ओपनिंग कैपिटल। राइट, अब मुझे इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। विजय विनोद मोहन 1,64,000 और 80। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बेटा 6% पर एनम 4,800 और बेटा
98,400 कि नहीं 9840 होना चाहिए 9840 सर 98 हाँ 9840 सुन आगे बात। अब इसकी बेटा एंट्री से पूछी नहीं है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। अब इसकी बेटा एंट्री कर देता हूँ। क्या इस केस में क्या एंट्री पास होगी? एंट्री क्या लेगी बेटे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटे विनोद कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट बच्चों बोलो? 9840 4800 046 देन 14। अगला पॉइंट क्या होता है बेटा? इस इंटरेस्ट को राइट ऑफ किससे बेटा? लास्ट क्लास में बताया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट कितना? 14,640। बेटा किस चीज की एंट्री है? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। ये किसकी एंट्री है बेटा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिटर्न ऑफ राइट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। ये पॉइंट समझ आ गया कि मैंने इंटरेस्ट कैसे निकाला है? हम दोबारा समझा बेटा। इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं? जॉब इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं? कैपिटल की हमें कौन सी देख के लिए पहले ही करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। ड्राइंग एंटर दी प्रॉफिट माइनस कर दिया। बट पार्टनर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा? फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 64, तो डिस्ट्रीब्यूट 64 होना चाहिए था। बट कह रहे जी 64 हुआ था, बट लास्ट में 36,000 बचा हुआ। P&L एप्रोप्रिएशन का क्लोजिंग बैलेंस 36 है। इट मींस पार्टनर में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 28। भाई अगर 64 आपने अर्न किया, आपने 64 ही बेटा बांट दिया होता तो क्या कुछ बचता? नहीं बचा। 64 अर्न किया और 24 बचा होता तो इसका मतलब कितना बांटा होता पार्टनर्स में? 40,000। ठीक है, बट वो क्या कह रहा है बेटे? 64 आपने अर्न किया और एंड में कितना बचा हुआ है? 36। इट मींस पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? 28। वो तो वापस लोगे तो माइनस प्रॉफिट 28 प्रॉफिट था बेटे। वो आपने मैंने उनकी रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई, मैंने उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ये मैंने उसकी एंट्री राइट समझा के चुका। कर दो चलिए। अगर उनको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखी होती तो हम किस पे निकालते इंटरेस्ट ऑन हर बार ओपनिंग में निकालते हैं। अगर फिक्स आप बहुत बात है ना कि कैपिटल कौन से टाइप की है? इंटरेस्ट हमेशा कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू पे कैलकुलेट किया है। बस आयोडिक का है अब तो आप थोड़ा मोटे आई तो ये पढ़ाई बड़ा है। आपको पढ़ा रहा चलो रब कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। फॉर द फॉलोइंग बैलेंस लॉन्ग एंड शॉर्ट दो पार्टनर्स हैं, कैपिटल इंटरेस्ट निकालना है 8% पर एनम। 31 मार्च की आपको बैलेंस शीट दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विथड्रू 40,000 एंड शॉर्ट विथड्रू 50,000। द ड्राइंग दे रखी है। प्रॉफिट इज 1,50,000 आउट ऑफ व्हिच 1 लाख इज ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रॉफिट बेटे 1,50,000 हुआ, जिसमें से 1 लाख रुपए मैंने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। डैश में देखो जनरल का बैलेंस दिया ना 1 लाख रुपए। 1 लाख कैसे हुआ? आपको जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से आपने बेटा 1 लाख रुपया रिजर्व में बांट दिया। तो पार्टनर में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 50। पार्टनर में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटे? 50। पहले मुझे क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। इंटरेस्ट में कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू दिए जाते हैं। यहाँ पे कौन सी कैपिटल दे रखी है बेटे? क्लोजिंग दे रखी है। मुझे क्या करना है? पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। चलो इसमें 25 में डिवाइड होगा ना, क्योंकि कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं देख लूंगा बेटे। मैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पार्टनर को ना बेटे लॉन्ग
एंड श्योर। क्लोजिंग कैपिटल बेटे क्या वैल्यू दे रखी है? कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 1,20,000 एंड 1,40,000। 120 140 प्लस ड्राइंग्स से बेटे 40 एंड 50। 40 इसकी 50 इसकी 1,60,000 1,90,000 लेस प्रॉफिट से है बेटे। प्रॉफिट तो फर्म ने अर्न किया प्रॉफिट 1,50,000 आउट ऑफ विच 1 लाख इज ट्रांसफर टू रिजर्व। तो पार्टनर की तरफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटे 50,000। ठीक है, पार्टनर की तरफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटे 50। चलिए मैं थोड़ा ना डिटेल में जाऊँ। डिटेल में क्या जाऊँगा बेटे? मैंने इसकी एंट्रीज करना चाहता हूँ, हर केस की एंट्री, जबकि वो रिक्वायरमेंट नहीं है, पर मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। सबसे पहले बेटा मैंने क्या बताया था कि पार्टनरशिप में जब प्रॉफिट बेटा प्रॉफिट जो भी है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हम अर्न करते हैं, ठीक है, सबसे पहले उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पहले क्या काम होता है? उसे ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बेटे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन उसके बाद जो भी आगे एंट्री है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंटरेस्ट राइट ऑफ होता है, वो सब बाद में एप्रोप्रिएशन से होता है। सबसे पहला क्या काम करना होता है बेटे? एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन अ फर्म अर्न अ प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है, सबसे पहले ये काम करना है, इट शुड बी ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। राइट, लास्ट क्लास में बेटा मैंने ये भी बात की थी कि पीएनएल का प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या होता है? लॉस बेटे, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस क्या मतलब होता है बेटा? प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर बेटा प्रॉफिट है, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,50,000। प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,50,000। इस क्वेश्चन पहले क्या काम किया होगा? डिवेंचर प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर किया होगा बेटे? एप्रोप्रिएशन में। एंट्री क्या रही होगी बताओ आप? अच्छा नहीं, आप बताना, एंट्री आप बना के बताओ, मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा, आप बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू। अच्छा एक सेकंड आपने बोला पहले तो पीएनएल में जाना चाहिए। बेटा कौन सा पीएनएल? प्रॉफिट हो गया, पीएनएल का नेट प्रॉफिट आ गया 1,50,000। सबसे पहले क्या काम करते हैं बेटे? जो हम लोग जो दो एंट्रीज में आते हैं सबसे पहले, जिसमें हम लोग 2 लॉन्ग्स एंड 2 शॉर्ट्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ना, वो तो बेटा बाद में। सबसे पहले ये काम होता है कि आपने सबसे पहले यही काम होता है, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया, मैं कल भी लास्ट क्लास में बताया था कि पीएनएल के बाद एप्रोप्रिएशन बनता है, उसका आगे स्टैंडर्ड पार्ट। तो अब बताओ एंट्री कब बनेगी? अगर आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर रही हो तो आप एंट्री बताओ क्या बनेगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अच्छा, टू पीएनएल पीएनएल डेबिट टू या पीएनएल या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। या आपने बोला सर पहला वाला बट ऐसे मैं बताता हूँ एंट्री कैसे बनाते हैं, मैं बताता हूँ। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मींस पीएनएल का डेबिट बैलेंस या पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। अगर उसको ट्रांसफर कर रही हो तो वो क्या हो जाएगा? अगर उसे ट्रांसफर कर रही हो डेबिट, एंट्री क्या बनेगी बेटे? पीएनएल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना बेटे? 1,50,000 1,50,000 करंट। इसी की एंट्री बेटे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। मैं लिख दूंगा नहीं क्या। सेकंड बेटे उसने क्या बोला कि मैंने इसमें से 1 लाख रुपए रिजर्व में ट्रांसफर किया है, ठीक है ना? अब उसकी एंट्री क्या होगी बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बेटे रिजर्व। कितना पैसा? 1 लाख रुपए लिखा बेटे, है ना? ये
ये किसी की एंट्री बेटे, ट्रांसफर टू रिजर्व, राइट। थर्ड, पार्टनर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा बेटे, कितना प्रॉफिट रहेगा प्लस 50,000 रहेगा, तो पार्टनर कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 50,000। एंट्री क्या रहेगी बच्चों, क्या एंट्री बनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, किस अमाउंट से, 50,000 से। टू, पार्टनर कौन है, एल एस, टू एल्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट। रेशो क्या बेटे उनकी, रेशो इक्वल, सर डी न्यू तो इक्वल, नहीं दी तो इक्वल। ये मैंने आपको वैसे ही पढ़ाया बेटे। हमको ऐसे एग्जाम में एंट्रीज पास करने को आ सकता है? बच्चे इसमें नहीं आ सकता, जल्दी मैंने आगे आएगा, इसके मैंने पढ़ा आएगा, क्यों नहीं आएगा, हमेशा आएगा। अच्छा राइट, तो मैंने ये समझाया कि बेटे प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ 50, तो माइनस भी कितना करोगे बेटे 50, 25 है, इसमें आ गया 25 यहाँ माइनस 25 पे यहाँ, क्या उसमें दोनों कंफ्यूज तो बेटा आप लोग ये समझाएंगे, कंसेप्ट समझाएंगे, एंट्री समझाएंगे। ये एंट्री ऐसे ही पूछ सकते हैं, तो यही पूछेगा जो बुक में दिए हुए, जो क्वेश्चन दिया है वो ही पूछेगा। मैं बेटा आपको डिटेल बोला, मैच हुआ आगे डिटेल बना। तो ये मेरी वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल की ओपनिंग बैलेंसेस आ गए, कितने आ गए 1,35,000 एंड 1,65,000, ठीक है जी। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बेटा क्या बनेगी, कैपिटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉन्ग शॉर्ट, कितना बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट, rate of interest is 8% per annum. So 1,35,000 into 8% और 1,65,000 into बेटा 8%. तो एक अमाउंट आ रहा है 10,800 बेटा पर annum, और दूसरे का बेटा कैलकुलेट कर लेना, यही है। बोलिए समझ आ गया, राइट। पहले बेटा 30, 31 देन लास्ट में 27, फिर 27 में उसे ओपनिंग आप निकालनी है, बट उसने ये नहीं बोला कि मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं दिया, कहता मैं इंटरेस्ट दे चुका, तो उसमें इंटरेस्ट भी लेस होगा और फिर वो रेट अपॉन 100 प्लस होगा। इसके पहले स्टार्टिंग से रेट अपॉन 100 प्लस में बताओ, समझो। हाँ वही रखें, चलिए कर दो। अगला क्वेश्चन बेटे क्वेश्चन नंबर 30, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में किया, मैंने आपको करवाया। चलिए आपको दिखाइए मेरे क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्लास में मैंने आपको करवा चुका हूँ, और कर शायद अमाउंट भी बताइए ये तरह से। अभी जब रविंद्र पार्टनर थे, फर्स्ट अप्रैल कैपिटल थी बेटे उनकी 15 लाख और 9 लाख। फर्स्ट अक्टूबर डिसाइडेड देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग और विथड्रॉइंग कैश। कैपिटल इंटरेस्ट निकालना है 8% पर एनम, बताइए। कौन पार्टनर है, ए और बी, कितनी कैपिटल बेटा पहले ए की 15 और बी की थी 9। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, 8% पर एनम इंटू 8/100। और ये कैपिटल कब तक रहेगी, 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर, उसमें कैपिटल चेंज कर लिया उसने, तो ये रही कैपिटल, ये रही आपकी only 6 month, तो इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ओनली
6 months. और 1st October they decided their capital should be 12 lakh. 12 lakh का 8% अगले 6 महीने के लिए सेम इट इज की भी ऐसे ही 12 lakh 8% for 6 months. तो बेटे ये अमाउंट आ गया आपका 1,20,60,000 और ये आ गया बेटे आपका 9,60,96,000 डिवाइडेड बाय 2 48. टोटल इंटरेस्ट आया 1,08,000. सेम बेटे इसकी आ जाएगी 48 तो ये 48 ही है और ये आ रहा है आपका 36,84. बस ये था बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित और ब्रह्म. ठीक है जी. मेरा क्वेश्चन आज तक भी पढ़ाया. आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 31. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें उससे बेटा आपको क्या एंट्रीज कैलकुलेट इंटरेस्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केस. बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजा आएगा. क्वेश्चन नंबर पीछे एडजस्टमेंट है बड़ा अच्छा. चलो ये कर चलो राइट. चलो पहला केस. दो पार्टनर बेटा सुमित और नमित और रेशियो 3:2 है. उनकी कैपिटल की वैल्यू है 1 लाख और 50,000. Calculate interest on capital, show the distribution of profit in the following cases. First, when partnership deed is signed, like partnership deed नहीं, as to the interest on capital, profit is 50,000. भाई प्रॉफिट हमारा 50,000 है और पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुछ है नहीं, तो प्रॉफिट 50,000 है. कैपिटल इंटरेस्ट निकालना है. कितना निकालना है? 10% पर आना. ठीक है. कैपिटल की वैल्यू दे रखी है. क्या मैं कैपिटल इंटरेस्ट निकालूंगा? ये क्या मैं कैपिटल इंटरेस्ट निकालूंगा? ये बताओ. लास्ट क्लास में बताया था बेटे इन दैट द पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट नहीं होता. बोलते नो सैलरी नो कमीशन. ठीक है. लास्ट क्लास में बताया था बेटे कैपिटल को इंटरेस्ट कैलकुलेटर नहीं किया जाता अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भाई ठीक है कैपिटल इंटरेस्ट नहीं देंगे. बट आगे से क्या बोला है? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 50,000. बेटे हाँ बोलो. प्रॉफिट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? होगा प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करो बेटे. अच्छा प्रॉफिट कितना बचे? अच्छा जो पार्टनर डीड नहीं है ना बेटे वो किसके रिस्पेक्ट में नहीं है? रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिगार्डिंग कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है. बट प्रॉफिट हुआ है 50,000. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे? प्रॉफिट तो बांटेंगे ना. केस 1. अच्छा प्रॉफिट बांटो तो मैंने क्या बताया? इस सबसे पहले प्रॉफिट को पार्ट क्या करते हैं? एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं. 50 पहले 50 से प्रॉफिट ट्रांसफर करोगी एप्रोप्रिएशन में. भैया आपको डाउट आ रहा है. क्या डाउट आ रहा है बेटा? नहीं आया. क्या चीज? एप्रोप्रिएशन में अभी क्या बताया था? जो इससे पहले हाँ प्रॉफिट जो होता है सबसे पहले प्रॉफिट को क्या करते हैं बेटे? ट्रांसफर किसमें? एप्रोप्रिएशन में. और फिर इसको पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो यहाँ प्रॉफिट कितना है? 50,000. सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा बेटे? जब प्रॉफिट जो लॉस हो पार्टनरशिप में जब भी पार्टनर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनरशिप में जब भी पार्टनर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके लिए वो कौन से अकाउंट ट्रांसफर करेंगे पैसा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में. एप्रोप्रिएशन में नाम दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट. तो जब भी प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस अकाउंट के थ्रू होगा? एप्रोप्रिएशन के बेटे. चलो बताओ भाई क्या एंट्री बनेगी? पहली एंट्री क्या करोगे? एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे. एंट्री बताओ क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कितना प्रॉफिट है बच्चों? 50,000. किस चीज की एंट्री है ये? प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन. सुन रहे हो? ठीक है जी. अब बताओ एंट्री बनी कैसे? प्रॉफिट मतलब P&L का डेबिट बैलेंस या P&L का क्रेडिट बैलेंस? P&L का क्रेडिट बैलेंस. डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा?
एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल। दूसरी एंट्री बेटे प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ बोलो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कौन है पार्टनर? पार्टनर है एस और एन, रेशियो है 3:2 टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बेटे एन्स कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? 50,000। उनकी रेशियो क्या थी? 3:2, एक का शेयर 30 और एक का शेयर 20। केस 2, केस 2, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम और प्रॉफिट है बेटे मेरे पास 15,000 रुपए। पार्टनरशिप डीड में लिखा है बेटे कि कैपिटल में इंटरेस्ट देना है, बट मेरे पास जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 15,000 रुपए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। और ये प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 15,000। बताओ बच्चों क्या एंट्री बनेगी जब प्रॉफिट? इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट बताओ कितना बनता है इंटरेस्ट? एक ही कैपिटल 1 लाख तो दूसरे की 50, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000 और 50 का 10% हो गया 5,000। 15,000 इंटरेस्ट है, 15,000 के मतलब प्रॉफिट। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात। क्या करेंगे बच्चों? अब मुझे आप समझाओ क्या करेंगे। सबसे पहला क्या काम है? सबसे पहला क्या काम है? प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन। बताओ बताओ। प्रॉफिट एंड अकाउंट डेबिट टू बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट बेटे? 15,000। ठीक है जी, ठीक है बेटे। आगे एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या होगी बच्चों? कैपिटल इंटरेस्ट दे रहे, डी पे है इंटरेस्ट दे रहे, क्या इंटरेस्ट दे बेटे? कैपिटल इंटरेस्ट देने की जल्दी बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटे एस कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल। 10,000 5 टोटल कितना हो गया बेटे? 15। बताओ, कोई डाउट? अब इसको भी पीएल कोई डाउट है बेटे? कोई डाउट है? ये किस चीज की एंट्री है? चलो अभी वहां लिखूंगा इसमें। अच्छा जी, अगला अगले एंट्री, अगला केस बेटा पीएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट। पीएल से इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे। बताओ मुझे एंट्री क्या बनेगी? आप बताएं मुझे एंट्री। से पीएल हाँ सॉरी, आप प्रोविजन से एंट्री बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना अमाउंट? 15,000। 15 है। अब जो बाकी प्रॉफिट बच गया उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बताओ कितना बचा? कितना प्रॉफिट मेरे को बचा? जो पार्टनर पार्टनर प्रॉफिट मेरे पास बचा ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट कितना था बेटे? 15,000। एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर हुआ 15 और बेटा 15 तो इंटरेस्ट राइट ऑफ टर्न यूज हो गया। देखो ना बेटा, एप्रोप्रिएशन क्रेडिट कितना अमाउंट से था? यहाँ देखो, और यहाँ बेटे एप्रोप्रिएशन डेबिट कितना अमाउंट से हो गया? तो एप्रोप्रिएशन को पैसा बचा ही नहीं, तो पार्टनर को पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं। डाउट? बोलो बिल्कुल कोई चिंता नहीं। दोबारा बता, आप पहले मुझे ये बताओ, पहली एंट्री दो समझाइए। बता दोबारा। पहली एंट्री समझाइए, किस चीज की एंट्री है बेटे? ये किस चीज की एंट्री है? प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। ये किस चीज की एंट्री है बेटे? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, राइट बेटा? अच्छा, अब इस इंटरेस्ट को मैं क्या करूंगा बेटे? राइट ऑफ करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आर
आर ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, जब आप राइट ऑफ करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट हो गया। अब प्रॉफिट बचेगा, पार्ट में बांट दूँ, बट क्या कुछ पैसा बचा है मेरे पास? देखो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ बेटे 15 से, इंटरेस्ट आपने राइट ऑफ कर दिया, डेबिट हुआ 15 से, तो मेरे पास कोई पैसा बचे नहीं एप्रोप्रिएशन में, तो पार्टनर में कोई पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, केस पार्टनरशिप डीड कहती है कि कैपिटल इंटरेस्ट है 12% और प्रॉफिट है मेरे पास 23,000। डीड कहती है कैपिटल इंटरेस्ट देना 12%, मेरे पास प्रॉफिट है 23। हाँ पर एनम ही बेटे, पर एनम ही 12% पर एनम और 12% ही, और प्रॉफिट है बेटे मेरे पास 23,000। करें कैलकुलेट। चलो सबसे पहला क्या काम करोगे आप? प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे एप्रोप्रिएशन में। चलो केस 3, अब आप मुझे बताएंगे इस केस के बारे में, ठीक है ना? पहली एंट्री बेटे P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 23,000। एंट्रीज में आगे बच्चों किस चीज की है? प्रॉफिट ट्रांसफर, राइट राइट। अब इंटरेस्ट का कितना इंटरेस्ट है? 12% पर एनम। चलो बताओ क्या एंट्री बनेगी बेटे? इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, कितना? और टू एन कैपिटल अकाउंट। एस में कितना बेटे? 12,000 और उसमें बेटा 6,000, टोटल आ गया 18। ठीक है, राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? राइट, समझा गया था इंटरेस्ट? ठीक है। एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कितना अमाउंट हो बेटे? 23। डिवेंचर डेबिट कितना हुआ? 18, राइट? माने तो एप्रोप्रिएशन कितना बच गया? कितना बच गया? 5 बच गया। 23 से बेटा क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है 18 से, तो 5 ओनली जो भी और क्रेडिट है और 3:2 5 है और प्रॉफिट बचा 5। 23 से यहाँ पे बेटा एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है और 18 से डेबिट हुआ है, तो 5,000 रुपये बचा हुआ है क्रेडिट, इट मींस प्रॉफिट। प्रॉफिट किसमें डिवाइड होगा? पार्टनर। पार्टनर कौन है बेटे? एन और एस, 3:2 रेशियो। एंट्री बताओ क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू एन कैपिटल। प्रॉफिट कितना बचा? 5,000। 5,000 कैसे आया बेटे? 23 माइनस 18 किस रेशियो में बैठेगा? ओल्ड क्या थी? 3:2। एक का शेयर 3, एक का शेयर 2।
चलिए बेटा ये जो दिखाई कुछ वो जोशना का हो गया अकाउंट से रेफर क्लास करो आपने चलिए बेटा चलिए अगला केस पार्टनरशिप बीट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम बट लॉस हो गया 8 लाख देखते हैं ये बेटा आप कर लेते हैं अच्छा अब हमें लॉस हुआ कितना लॉस हुआ 8,000 रुपीस चलिए सबसे पहले जब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमें उसे कहाँ ट्रांसफर करना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंट्री क्या बनेगी बेटा लॉस है ना लॉस मींस P&L डेबिट बैलेंस जब आप ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रेडिटेड हो जाएगा एंट्री क्या बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना अमाउंट 8 इस चीज की एंट्री है ये लॉस ट्रांसफर टू केस 4 है ना हाँ केस ठीक है कैपिटल इंटरेस्ट निकाले यस सर निकाले कितना निकाले 5% कितनी आ रही है 5,000 आ गई और दूसरी कितनी आ गई दूसरी कितनी आ गई हाँ जी अब आप बोलो क्या कह रही हो अगर प्रॉफिट वाइज का आईओसी कैसे देंगे ये लड़की को कुछ नहीं पता है ना सही कह रही है कि बेटा अगर लॉस के केस में कैपिटल इंटरेस्ट नहीं होता इन केस ऑफ लॉस सेकंड थर्ड वाली एंट्री इसलिए नहीं बन रही थी मेरी इन केस ऑफ लॉस बेटे कैपिटल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा तो इंटरेस्ट कैपिटल एंट्री बेटे दी नहीं जाएगी बस ओपन एक क्यों बेटे लॉस पार्टनर से बियर नहीं करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा पार्टनर कौन है एस और एन एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लॉस आया 8,000 और बेटे उनकी रेशो है 3:2 3:2 डिवाइड 5 4832 समझ आ गया यस सर ठीक है बेटा अब 2 केसेस रह गए अब आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो गया मैथ्स का 2 क्लास का टाइम ठीक है बेटा ओके